हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी बेसिकली ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाता है। ये मेनली मोटर फंक्शंस को अफेक्ट करता है। जो मोटर फंक्शंस होते हैं ये हमारे ब्रेन से सिग्नल को बॉडी तक पहुंचाते हैं और बॉडी मूवमेंट्स करती है। बट सेरिब्रल पाल्सी में मोटर फंक्शंस अफेक्ट होने के कारण जो बॉडी का बैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, मूवमेंट्स होता है, ये अफेक्टेड हो जाते हैं, जिस कारण से जो सेरिब्रल पाल्सी है वो ग्रो होने लगता है और ब्रेन जो होता है हमारी पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना। सेरिब्रल पाल्सी हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सेरिब्रल पाल्सी इज अ ग्रुप ऑफ हिट्रोजीनस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ मोटर फंक्शन। जो ग्रुप ऑफ हिट्रोजीनस का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे प्रकार के जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं जो ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, उन सब कंडीशंस को मिला के ये क्या करती है, सेरिब्रल पाल्सी डेवलप कराती है। इसीलिए हम इसको ग्रुप ऑफ हिट्रोजीनस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। और मोटर फंक्शंस का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जब ये मोटर फंक्शंस एबनॉर्मल वर्क करता है तो ये क्या होता है, ब्रेन को पूरी तरह डेवलप नहीं होने देता है चाइल्ड के, और जो चाइल्ड होता है इसमें अनवांटेड ग्रोथ होने लगती है। जैसे इसका ब्रेन जो होगा पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ये स्पीच, अनेबल टू स्पीच, अनेबल टू साउंड, अनेबल टू हियरिंग, अनेबल टू मूवमेंट्स, ये सब कंडीशंस जो होंगी चाइल्ड में डेवलप होने लगती हैं। विच मे बी प्रेजेंट्स फ्रॉम इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। ये कब प्रेजेंट्स होता है और इसके सिम्टम्स हमें कब दिखाई देने लगते हैं? जो पेरेंट्स होते हैं उनको कई बार जो सीपी चाइल्ड होता है उसके सिम्टम्स जल्दी नहीं समझ आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो चाइल्ड होते हैं वो धीरे धीरे इसके सिम्टम्स को ग्रो होते हैं। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, इसके सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और शो होते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। बट कई बार जो चाइल्ड होता है वो बाय बर्थ ही इसके सिम्टम्स हमें समझ में आ जाते हैं, है ना। डॉक्टर्स फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। बट जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, 1 साल बाद अगर इसके सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं तो वो धीरे-धीरे ग्रो होते हैं, है ना। तो हमें इसके सिम्टम्स इन्फेंसी एज से समझ में आ जाते हैं। इन्फेंसी एज क्या होती है? यंग चाइल्ड एज। चाइल्ड की यंग एज से हमें दिखने लगते हैं, और अर्ली चाइल्डहुड, है ना। हम इसकी डेफिनेशंस देखें तो सेरिब्रल पाल्सी इज अ फॉर्म ऑफ मोटर डिसेबिलिटी। जो मोटर डिसेबिलिटी होती है इसका एक फॉर्म होता है सेरिब्रल पाल्सी, है ना। मोटर डिसेबिलिटी जब मूवमेंट ना हो पाए, एबनॉर्मल मूवमेंट हो, उसको हम मोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। विच इज़ नॉन प्रोग्रेसिव। ये एक प्रकार का क्या होता है, नॉन प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। बढ़ता नहीं है, ये नॉन प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस नहीं होता है डिसीज़ में, बट ये धीरे धीरे क्या करता है, ब्रेन के जो ग्रोथ होती है उसको कम करता जाता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है। रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द ग्रोइंग ब्रेन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ। जन्म के पहले, जन्म के समय या फिर जन्म के बाद बच्चे को क्या करेगा, उसके ब्रेन के ग्रोइंग को कम करेगा, डैमेज करेगा। इंसिडेंस क्या होता है कि वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड में, तो इसमें बहुत सारे जो चाइल्ड होते हैं वो बच्चे बर्थ होता है, बहुत सारे बच्चों का बर्थ होता है वर्ल्ड में। अगर हम मान ले अपनी एक कंट्री लेते हैं, कंट्री में पर डे 1000 बच्चे जो होते हैं जन्म लेते हैं। 1000 बच्चे जो होते हैं जन्म लेते हैं, उनमें से मतलब 1000 में से 2 से 3 बच्चे जो होंगे अफेक्ट होंगे सेरिब्रल पाल्सी से, है ना। और 2 से 3 बच्चों को ही सीपी जो होगा डेवलप होगा। इस कंडीशंस को हम कहते हैं इंसिडेंस में हम यही देखते हैं कि कितने बच्चे जो होते हैं जन्म ले रहे हैं, कितने बच्चों की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल है, और कितने बच्चों की जो ग्रोथ होगी वो एबनॉर्मल होगी। तो अगर 1000 बच्चे पर डे ले रहे हैं तो उनमें से 2 से 3 बच्चों को ही सीपी होगा। यही हमारा इंसिडेंस कहलाता है। अगर हम इसके कॉज की बात कर रहे हैं तो ये इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसके 3 कॉज होते हैं। प्रीनेटल कॉज होता है, पेरीनेटल कॉज होता है और पोस्टनेटल कॉज होता है। हम पहले देखते हैं प्रीनेटल कॉज। प्रीनेटल कॉज में क्या होता है कि ये जन्म के पहले के कारण हैं, कि बच्चे को अगर सीपी चाइल्ड है तो उसको
जन्म के पहले कौन कौन से कारणों की वजह से सीपी हो सकता है, सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है, और पेरीनेटल में डिलीवरी के टाइम का हम बात करते हैं कि डिलीवरी के टाइम क्या क्या कॉज थे जिस वजह से चाइल्ड को सीपी हुआ या सेरिब्रल पाल्सी से अफेक्टेड हुआ चाइल्ड, है ना। और पोस्ट नेटल में हम ये देखते हैं कि आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद कौन कौन सी कंडीशंस जो हुई, क्या कॉज हुए जिस वजह से जो चाइल्ड है अफेक्ट हुआ और उसको सेरिब्रल पाल्सी हुआ। हम पहले देखते हैं इसके प्रीनेटल कॉज। प्रीनेटल कॉज में फर्स्ट है ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ट्रॉमा मतलब अगर फीमेल्स को, जो फीमेल है उसको प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ, मेंटल ट्रॉमा हुआ, फिजिकल ट्रॉमा हुआ, या किसी प्रकार की कोई इंजुरी हुई, है ना, उस कंडीशंस में क्या हो सकता है, सीपी हो सकता है चाइल्ड को बाय मदर्स। इंजेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, अगर मदर्स को किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था, उस समय कोई इंजेक्शन दिया गया है, किसी प्रकार का इंजेक्शन या कोई टैबलेट्स दी गई हैं, तो उस वजह से मदर को अफेक्ट हुआ और उसके कारण चाइल्ड जो सीपी हो सकता है। नेक्स्ट प्रीनेटल कॉज होते हैं। प्रीनेटल कॉज में हम मदर्स की बात करते हैं। मदर्स की बात करते हैं मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मदर्स की प्रेगनेंसी चल रही है उस समय क्या क्या हुआ है, मदर्स की कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि मदर्स को क्या क्या कंडीशंस ऐसी हुई हैं जिस वजह से मदर्स के कारण बच्चा अफेक्ट हुआ है सीपी से, है ना। हो सकता है इसका एक कारण हाई और लो बीपी होता है कि मदर्स की अगर हाई बीपी बहुत ज़्यादा उस कंडीशंस में प्रेगनेंसी के टाइम मदर्स की कंडीशंस बहुत हाई बीपी में रहती रही हो या फिर उनका बीपी बहुत लो रहता रहा हो, तब हो सकता है ना। नेक्स्ट हमारा होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब शुगर, जब मदर्स को अगर प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी से पहले भी शुगर रहा हो, डायबिटीज़ से सफ़र कर रही हो, तो भी हो सकता है। एनी ड्रग डिसऑर्डर, अगर प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिसके कारण मदर्स को क्या होते हैं, कई बार जो ड्रग्स होती हैं वो मदर्स टॉलरेट नहीं कर पाती है ना। किसी का बीपी हाई हो जाता है ड्रग से, किसी का बीपी लो हो जाता है ना, तो उसके कारण डिसऑर्डर हो जाता, बच्चा है उसको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा एबनॉर्मल वेस्कुलर चेंजेस। जब हाई बीपी हो गया, लो बीपी होता है, उस कंडीशंस में वेसल्स जो होती हैं चेंजेस होने लगता है उनमें बहुत ज़्यादा। बीपी लो, अगर बीपी बढ़ जाता है तो जो ब्लड का फ्लो है वेसल्स में क्या होता है वो जल्दी जल्दी होने लगता है, और अगर बीपी लो होगा तो जो ब्लड का फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा, ये एबनॉर्मल हो जाएगा वेस्कुलर। इन कंडीशंस के कारण भी जो चाइल्ड होगा उस पर अफेक्ट होगा। नेक्स्ट होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर मदर्स की जो मदरहुड फैमिली है ना, मदर्स की मैटरनल फैमिली होगी, उसको अगर किसी को सेरिब्रल पाल्सी रहा हो तो भी चाइल्ड को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है पेरीनेटल कॉज। पेरीनेटल कॉज में हम क्या देखेंगे कि जो डिलीवरी के टाइम की कंडीशन है, ये क्या है, डिलीवरी के टाइम की कंडीशंस है, ड्यूरिंग डिलीवरी की टाइम की बात कर रहे हैं हम पेरीनेटल कॉज में। तो इसमें क्या कंडीशंस हैं जिसके कारण बच्चे को सीपी हो जाता है कई बार, है ना। नॉटेड अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके थ्रू बच्चे में क्या जाता है, न्यूट्रिशन फूड सप्लाई किया जाता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड में नॉट लग जाती है, गठान लग जाती है, तो उस कंडीशंस में हो सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक, है ना, बच्चे के नेक में जब बच्चा मूव करता है, एब्डोमेन में क्या होता है, बच्चा मूव करता है, तो कई बार जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है बच्चे के नेक में फंस जाती है, उस कंडीशन के कारण हो सकता है। टॉर्सिव डिलीवरी, टॉर्सिव डिलीवरी क्या होती है, ये इंडिया में मोस्टली बहुत कम होती है, ये फॉरेन कंट्रीज में अपनाई जाती है ना। टॉर्सिव डिलीवरी ये रोबोट के थ्रू कराई जाती है, जो टॉर्सिव डिलीवरी है ये रोबोट के थ्रू कराई जाती है। रोबोट क्या सर्विस देता है कि जो वेजाइना होता है उसको क्या करता है, एक्सटेंड करने का काम करता है और डिलीवरी कराता है, उसी को हम कहते हैं टॉर्सिव डिलीवरी। नेक्स्ट होता है हमारा प्री मैच्योरिटी टाइम। जैसे मैच्योरिटी क्या होती है, पूरे हमारी जो डिलीवरी का टाइम होता है, प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो 9 मंथ का होता है। अगर
उससे पहले बच्चे में क्या हो, मैच्योर हो गया, बच्चा मैच्योर हो गया, उसकी जो हेल्थ है वो बढ़ गई, और प्री मैच्योर, उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी, है ना, उस कंडीशंस में हो सकता है। अकरिंग पर्टिकुलरली इन डायलेटेड सर्विस, जो सर्विक्स है एक्सटेंड, ग्रेटर एक्सटेंड हो गया सर्विक्स का, है ना, बहुत ज़्यादा फैल गई, उस कंडीशंस, अगर सर्विक्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई, फैल गई, होगा वो अफेक्ट हो जाएगा सीपी से। ब्रीच प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है हमारा ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है, बेबी पोजीशन टू कम आउट फीट। जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा, इसमें क्या होता है, जो बेबी की पोजीशंस होगी वो उल्टी हो जाएगी, मतलब जो बेबी के फीट हैं और बटक्स हैं वो नीचे साइड चले जाएंगे, और जो हेड है वो ऊपर साइड आ जाएगा, है ना, ऊपर साइड, मतलब जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। पहले क्या होता है, नॉर्मल जो कंडीशंस होगी चाइल्ड की एब्डोमेन में, वो होती है बेबी का जो हेड होता है वो वेजाइना साइड होता है, नीचे होता है, और जो उसके फीट होते हैं वो हमारे चेस्ट के साइड होते हैं, ऊपर साइड होते हैं। बट ब्रीच प्रेजेंटेशंस में ब्रीच पोजीशन में क्या होता है, जो बेबी के फीट होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, और बटक्स भी नीचे हो जाता है, जिस वजह से वो ब्रीच प्रेजेंटेशन कहलाता है। प्रीनेटल पेरीनेटल कॉज के बाद अब हम देखते हैं पोस्टनेटल कॉज। जो सेरिब्रल पाल्सी है वो पोस्टनेटल कॉज कैसे डेवलप करती है सेरिब्रल पाल्सी को। फर्स्ट है डिले बर्थ क्राई, जब बेबी जन्म लेता है, बर्थ हो जाता है, उसके बाद वो बहुत देर के बाद अगर बेबी क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो उस कंडीशंस में हो सकता है सीपी, है ना। प्री मैच्योरिटी, है ना, प्री मैच्योरिटी मतलब बहुत मैच्योरिटी, जो ब्रेन का मैच्योरेशन है वो नहीं हो पाया है, और बच्चा जो है बॉडी मैच्योर हो चुकी है, बट जो ब्रेन है वो इमैच्योर है ना, उस कंडीशंस में हो सकता है। नेक्स्ट है सीवियर इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा किसी बैक्टीरिया या वायरल के कारण इन्फेक्शंस हो, और बच्चे का जन्म हुआ हो, उसी टाइम पर किसी प्रकार का उसको किसी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शंस हो गया हो, तब हो सकता है सीपी। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है एक लो शुगर होता है, जब बेबी का बर्थ होता है उस समय बहुत ज़्यादा जो शुगर लेवल है अगर सामान्य से, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस कंडीशंस में भी हो सकता है। न्यूनेटल मेनिंजाइटिस, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से 28 दिन के दौरान, मतलब ड्यूरिंग 28 डेज, जो मेनिंजेस लेयर होती हैं, ब्रेन की जो मेनिंजेस लेयर होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजेस लेयर होती हैं, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेनिंजोकोकल टाइप का एक इन्फेक्शन होता है, वो हो जाए अगर बर्थ के बाद बेबी को, तब भी सीपी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रॉमा। ट्रॉमा जस्ट लाइक हेड इंजुरी, किसी प्रकार की हेड इंजुरी हो गई, बेबी का जब बर्थ हुआ किसी के हाथ, बेबी स्लिप हो गया, या बेबी के ब्रेन में कोई ट्रॉमा हो गया, उस कंडीशन में। नेक्स्ट होता है ओकल्जन ऑफ इंटरनल कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी। ओकल्जन का मतलब होता है जो कैरोटिड आर्टरी होती है, और वर्टिब्रल आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई क्लॉट आ जाना, किसी प्रकार की कोई रुकावट आ जाना, ये किसी इन्फेक्शन के कारण ब्लड का फ्लो जैसे नॉर्मल होता है ब्लड का फ्लो ब्रेन तक नहीं होना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इस कंडीशन में जो होगा कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी डैमेज हो जाती हैं, तो भी सीपी डेवलप हो सकता है।